नमस्कार दोस्तों, जैसा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद रिजल्ट आने के बाद वहां पे एनडीए को भारी मतों से विजयी मिली थी। उस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट एवं एनसीपी अजीत पवार गुट, तीनों को मिलाकर के पूर्ण बहुमत मिला, जिसमें सरकार बनाने के लिए तमाम चर्चाएं शुरू हुई। लेकिन यह चर्चा करते करते, मीटिंग करते करते काफी दिन बीतने के बाद विचार विमर्श हुआ। इसको करने में कम से कम 12 दिन से अधिक समय लग गए। 23 को रिजल्ट आया था और उसके बाद इन तीनों पार्टियों में आपस में चर्चा हुई, दिल्ली में मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद मुंबई में भी मीटिंग हुई और अंतोगत्वा करते करते इस रास्ते पे पहुंचा कि जो पिछली सरकार में शिंदे मुख्यमंत्री थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी को 125 से ज़्यादा सीट मिली थी, शिंदे गुट को 55 सीट मिली थी, इसी तरह से अजीत पवार को भी मिली थी गुट को। लेकिन इसमें बीजेपी को काफ़ी सीटें मिलने की वजह से इस बार बीजेपी का कहना था कि मेरा मुख्यमंत्री हो, और ये उचित भी है कि जिसकी संख्या ज़्यादा हो मुख्यमंत्री उसी का बनना चाहिए, क्योंकि काम तभी अच्छे हो सकते हैं जब मुख्यमंत्री जिस पार्टी का अधिक विधायक हो उसी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। जो सेकंड है उसको उस पर अलग के तरीके से डिप्टी सीएम या मंत्रालय दे करके काम किया जाना चाहिए, और जैसा होना चाहिए वैसा ही हुआ। इस बार भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व मिला और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी विधायक दल में देवेंद्र फडणवीस का नाम सिलेक्शन किया और वो मुख्यमंत्री के लिए उनको दायित्व मिला, और दोनों लोगों को उनके गठबंधन में मंत्रालय मिलेंगे, डिप्टी सीएम। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ जी, इसके अलावा माननीय अमित शाह जी, जितने गणमान्य व्यक्ति थे, कैबिनेट मंत्रालय थे, मुख्य मंत्रालय थे, माननीय वित्त मंत्री, इसके साथ अन्य तमाम, इसके अलावा माननीय यूपी के मुख्यमंत्री, इस तरीके से अन्य प्रदेशों के भी माननीय मुख्यमंत्री जो एनडीए गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग वहां उपस्थित हुए। उन लोगों के बीच कल शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी नई सरकार को शुभकामनाएं देती है कि यह जो सरकार बना वह जो अपने वादे किए, एनडीए ने जो वादे किए उस पर खरा उतरेगी और पिछली सरकार से भी बेहतर पब्लिक के लिए काम करेगी। पिछली सरकार जैसा भी किया वो भी निश्चित रूप से अच्छा किया होगा, तभी उसका रिपीट हुआ। क्योंकि जो सरकार जनता के हित में जो समझ में आता है, अच्छा होता है, तो सरकार रिपीट करती है। जब जनता को समझ में आता है कि यहाँ सरकार मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो सरकारें बदल भी जाती है। पब्लिक जो चाहती है वो करती है। पब्लिक के मतों का निश्चित रूप से उसका आदर किया जाना चाहिए, इसमें किसी से कहीं कोई दो राय नहीं है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए को पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का वहाँ की जनता ने मौका दिया। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी शुभकामनाओं के साथ साथ एक निवेदन भी करती है कि महाराष्ट्र सरकार अपने यहाँ निःशुल्क चिकित्सा, वो नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक एवं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो टेक्निकल्स हैं, जैसे एमबीबीएस हो, बीटेक हो, बीडीएस हो या अन्य जो भी टेक्निकल्स एजुकेशन है, उसको फ्री करें। अगर फ्री संभव नहीं है
तो टेक्निकल एजुकेशंस में ब्याज मुक्त उसको लोन दे, जिसकी वजह से वहां के बच्चे अपनी एजुकेशन को पूरी कर सकें। इसके साथ साथ राष्ट्रीय सरकार पार्टी का कहना है कि निःशुल्क चिकित्सा का भी व्यवस्था होना चाहिए, जिसमें कि लोगों को निःशुल्क चिकित्सा मिले, जो विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब हैं, जो इलाज कराने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। कोई भी ऐसा पैसे वाला होगा, इलाज तो किस भी होगा कर चल सकता है, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो इलाज करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय सरकार पार्टी का कहना है कि महाराष्ट्र की सरकार वहाँ के नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा की भी व्यवस्था करे। साथ में एक योजना केंद्र सरकार की आई है कि 17 साल से अधिक व्यक्ति को, नागरिकों को 5 लाख तक का चिकित्सा मुक्त दिया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय सरकार पार्टी का कहना है कि इसमें एक संशोधन करते हुए 60 वर्ष 70 वर्ष की आयु को 60 वर्ष किया जाए, और जो 5 लाख की अमाउंट है वो 10 लाख किया जाए। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि हम बीमार पड़े, ऐसी गंभीर बीमारियों से हम ग्रसित हो। जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो तो अमाउंट जो भी होगा अपने पैसे से लगा लेंगे। सबसे बड़ी समस्या होती है आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति की, जो कि वो एक बार एक मुश्त वो 5 लाख 10 लाख लगाने में सक्षम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो इलाज करा नहीं पाता। तो इसलिए जो 70 साल है उसको 60 साल किया जाए, और जो 50,000 है उस 5 लाख है उसको 10 लाख किया जाए। साथ ही अंत में जो शिक्षा है, सभी सरकारें उसको अपनी शिक्षा को निःशुल्क के साथ साथ कंपल्सरी करें कि आपके बच्चों को शिक्षा दिलाना ही दिलाना है, कंपल्सरी हो और निःशुल्क हो, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को, अमीर हो तो भेजता ही भेजता है, गरीब हो तो भी भेजेगा। तो इसलिए निःशुल्क शिक्षा कंपल्सरी किया जाए, वो किसी भी प्रदेश में हो, वो प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, इसमें उसमें पूर्ण रूप से सहयोग करे और इसको मजबूत बनाए, जिसकी वजह से अगर शिक्षा सभी लोगों को मिलेगा तो शिक्षा से आर्थिक रूप से प्रदेश के साथ साथ देश भी मजबूत होगा। और अंत में राष्ट्रीय सरकार पार्टी का कहना है कि वहाँ की सरकार जो भी अपने वादे किए हों, वो लाडली बहना हो या अन्य भी चीज़ें हों, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अपने मैनिफेस्टो में शामिल किए होंगे। जो भी पार्टियां हों उनका एजेंडा होगा, एनडीए का अलग एजेंडा होगा। अपने उस एजेंडे को जल्द से जल्द वहाँ पे लागू किया जाए। साथ में राष्ट्रीय सरकार पार्टी का अंत में कहना है कि निःशुल्क चिकित्सा और निःशुल्क शिक्षा कंपल्सरी पे सरकार विशेष ध्यान दे और उसको लागू कराए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय सरकार पार्टी।